अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। और चांद रात की सुबह आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। हम मम्मी के रूम में बैठे थे, बहुत प्यारा व्यू आ रहा था। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, तो बस ये छोटा सा क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। और फिर इसके बाद मैं किचन में आ गई थी अपने लिए कॉफ़ी बनाने के लिए। मैंने कॉफ़ी बनाई है एज़ यूजुअल जैसे कि बनाती हूँ, लेकिन बस मुझसे यहाँ पे गलती ये हो गई कि मैंने आज फिर लेमन डाल लिया। अल्लाह अल्लाह करके मेरा गला थोड़ा बेहतर होने लगा था और मैं आदत से मजबूर हूँ लेमन डालने के लिए, और मैंने फिर लेमन डाल लिया और मेरा गला फिर मज़ीद ख़राब हो गया है। आम दिनों में लेमन यूज़ करें ना फिर इतना मसला नहीं होता, वो तो फ़ायदा ही देगा। लेकिन अगर गला ख़राब हो ना उसमें आप लेमन यूज़ करें ना फिर तो आपके गले का बेड़ा गर्क हो जाता है। ठीक है जी, और वही हुआ है कि आवाज़ भी बड़ी मुश्किल से निकल रही है। अच्छा, मैं कॉफ़ी के साशी इसलिए यूज़ करती हूँ कि इससे एक आइडिया रहता है कि कितनी कॉफ़ी डालनी है, क्योंकि अगर आप बॉटल में से कॉफ़ी डालो ना स्पून के हिसाब से तो कभी कम हो जाती है कभी ज़्यादा हो जाती है। तो उससे ये होता है कि कॉफ़ी का टेस्ट ख़राब हो जाता है, कड़वी हो जाती है, फिर वो पी नहीं जाती ना। तो एक साशे मेरे लिए इनफ होता है, क्योंकि मैं मन के साशे मंगवा लेती हूँ। 35 या 40 साशे होते हैं कि कभी कभी 2 कप भी कॉफ़ी पीती हूँ, तो इस वजह से। अच्छा जी, फिर कॉफ़ी पीने के बाद हम लोग नीचे आ गए थे। मैं और कमल जाग रहे थे, तो कमल ने कहा चलें जी नीचे चलते हैं। और ये माशाल्लाह हमारे अपार्टमेंट का सबसे प्यारा, सबसे बड़ा, सबसे एक्सपेंसिव और सबसे खूबसूरत बोला है। अल्लाह ताला की कुर्बानी को कबूल करे, आमीन। और हम कमल ने कहा चले जी इसको हाथ लगाने चलते हैं। मैंने कहा चलो जी आप लगाओ, मैं वीडियो शूट करती हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद हुआ ये कि हम लोग जो है पौधों के पास थोड़ा सा वॉक करने लगे। तो क्योंकि खामोशी होती है सुबह सुबह के टाइम पे, बड़ा सुकून होता है और इतनी एनर्जी आपको मिलती है, इतना गुड वाइब्स आपको फ़ील होते हैं ना कि हर चीज़ बहुत खूबसूरत लग रही होती है, आपका मूड ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो जाता है। तो बस ऐसे ही नमाज़ पढ़ के हम लोग नीचे उतर गए थे, क्योंकि हमारे अपार्टमेंट में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि सुबह के टाइम पे कोई भी नहीं होता। अगर कोई हो भी नहीं तो कोई किसी को देखता भी नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह गार्ड्स वगैरह बैठे हुए होते हैं, कोई इतना इशू नहीं होता। तो बस हम लोगों ने ऐसी वॉक शॉक शुरू करी, हल्की हल्की सी फुहार होना शुरू हो गई थी, बूंदाबांदी होना शुरू हो गई थी। तो फिर हम वॉक कर रहे थे, कमल ने कहा चलें जी ऐसा करते हैं हलवा पूरी भी खाते हैं। वो तो इत्तफाकन मैं हाथ में पैसे लेकर आ गई थी थोड़े से, तो बस हम लोग फिर दोबारा ऊपर जाना नहीं पड़ा, वरना 3rd फ्लोर पे फिर दोबारा जाना पड़ता, और जो कि मुश्किल था तबीयत ख़राब में ऊपर जाना फिर वापस आना। फिर हम अपार्टमेंट से बाहर निकले तो हमारे बिल्कुल अपार्टमेंट के साथ ही जो है ना हलवा पूरी वाले की शॉप है। तो हमने सुबह सुबह जो है ना 5:45 बजे खड़े होकर हलवा पूरी ली है, क्योंकि ये हमारे बिल्कुल घर के नीचे है ना, जहाँ पे हलवा पूरी वाले की शॉप है इससे ऊपर हमारा घर है। तो वैसे भी सुबह शाम इसकी खुशबू आती रहती है, तो हमने कहा चले जी खुद ही पिक कर लेते हैं। ताज़ी ताज़ी और नरम नरम से हलवा पूरी ली। और कराची वाले तो आपको पता है इस मामले में बहुत ज़्यादा शौकीन और शदाई होते हैं, हलवा पूरी निहारी पाए। तो बस फिर हमने हलवा पूरी ली है और घर की तरफ आ रहे थे, तो कमल ये शॉपर लेके जा रही थी। और साथ साथ ये हुआ कि साथ के जो फ्रेंड है ना अलमदार, उनके ये डॉग सारे ना खुले हुए थे। वो सुबह के टाइम पे इनको इनकी जंजीरें वगैरह खोल देते हैं ताकि आराम से घूम फिर लें। और माशाल्लाह उसने 3 ये पपी पाले हुए हैं, ये बहुत छोटे छोटे से होते थे, अब तो खैर माशाल्लाह बड़े हो गए। तो वो तीनों देखकर बड़े एक्टिव हो गए, उनको लगा हम हलवा पूरी की जगह चिकन लेकर आए उनके लिए। तो खैर साथ साथ चलने लगे और पूरा इन्होंने हमें सीढ़ियों तक सी ऑफ करा है। अच्छा जी, है माशाल्लाह बहुत क्यूट से। मुझे दूर से ही अच्छे लगते हैं, हाथ वाथ नहीं लगाती, मुझे डर बहुत लगता है इनसे, क्योंकि देखें आपके जो पेट्स होते हैं उनकी बात अलग होती है। ये लोकल पेट्स हैं, किसी और के हैं, हमें नहीं पता इनके बारे में कुछ भी। वो खड़े हुए वेट करेंगे कि भाई कब आएंगे, और उन्होंने हमें बिल्कुल सीढ़ियों तक हमें सी ऑफ करा है। तो माशाल्लाह बड़े क्यूट से हैं। खैर बस फिर हम लोग घर पर आ गए थे, ये साथ साथ चल रहे थे। कमल ने आके घर पे हलवा पूरी वगैरह निकाली है, हम लोगों ने हलवा पूरी खाई है, खाना शाना खाया है, नाश्ता करा है। ठीक है जी, नाश्ता करने के बाद हम सो गए थे चाय पीकर। फिर उठे हैं तो फिर आपको पता है जैसे चांद रात है, चांद रात में 10 तरह के काम होते हैं। खैर मेरी तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैंने तो किसी भी चीज़ को ना, मुझे किसी ने कुछ कहा ना मैंने ख़ुद किया। और अल्हम्दुलिल्लाह कमल ने सारा ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ उसने सब कुछ सेट करके रखी हुई थी। और यहाँ एवन यहाँ तक कि उसने खाना छाना हर चीज़। उठे हैं तो फिर ये केक के साथ हमने चाय पी ली थी, गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, क्योंकि सुबह कॉफ़ी जो मैंने लेमन वाली पी है ना उसने बड़ा बेड़ा कर करा है। और ज़िंदगी में कभी भी मैंने नेबुलाइज़ नहीं किया ख़ुद को, जब भी हुआ साथ को ही करा है, क्योंकि बच्चों को अक्सर चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये ख़ुद के लिए मैंने फ़र्स्ट टाइम ही नेबुलाइजिंग का सामान मंगाया है। ये कैप इसका जो है मास्क वगैरह बनाया मंगवाया है, क्योंकि देखिए हमारे जम्स अलग होते हैं, बच्चों के अलग होते हैं। और मेरे तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, तकरीबन 20-25 डेज़ हो चुके हैं। डॉक्टर को चेक करवाया तो उन्होंने भी यही कहा था कि नमूनिया है आपको, और नमूनिया जाते अगर थोड़ी केयर करें नहीं तो ये बिगड़ जाएगा, एडमिट होना पड़ेगा। खैर
ये तो एक अलग बात है। फिर शाम में मौसम बहुत प्यारा था, हिम्मत करके मैंने पकौड़े बनाने के लिए खड़ी हो गई। आलू, बैंगन, पालक, प्याज, हरी मिर्च के पकौड़े बनाए, मिक्स करे, बहुत मज़ेदार पकौड़े बने थे। थोड़ा थोड़ा कटिंग कर रही थी, फिर बैठ रही थी, थोड़ी थोड़ी कटिंग कर रही थी, फिर बैठ रही थी। अम्मी ने मना भी किया, अम्मी ने कहा मैं बनाती हूँ। मैंने कहा नहीं जी, सबको मेरे हाथ के पकौड़े बहुत पसंद है और ये कोई तीसरी चौथी बारिश हो रही है सीज़न में, मैंने एक दफ़ा भी पकौड़े नहीं बनाए रमज़ान के वास्ते। तो खैर बस ये बनाई है। अच्छा, मेहरान की ये है ग्रीन चिली सॉस है, ये बहुत मज़े का, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। 120 या 150 के अराउंड इसकी बॉटल आ जाती है। और बस हम लोगों ने यहाँ पे सॉसेस वगैरह निकाले हैं, चाय शाय निकाली है, हर किसी ने अपने हिसाब से ले लिए पकौड़े। और फिर कमल ने कुशन्स के कवर वगैरह वॉश करवाए हुए थे, तो वो कुशन्स के कवर लगवा रही थी और साथ मैं भी बैठी हुई थी। और फिर उसके बाद लाउंज की थोड़ी सी सेटिंग चेंज करी थी। सेटिंग क्या चेंज करी थी, लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी करी थी कमल ने, अपने रूम की भी लाइटिंग करी थी और साथ लाउंज की भी करी थी। तो माशाल्लाह अच्छा लग रहा था, व्यू बहुत प्यारा आ रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा क्लिप बना लूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि भाई आप लोग मेरी छोटी सी चुन्नी मुन्नी सी चूज़े जैसी फैमिली है, तो आप लोगों के साथ भी हर चीज़ शेयर करती हूँ, तो ये भी शेयर करूँ। तो बस फिर आयत आ गई थी, क्योंकि जब से हमारे घर में आयत आई है ना, तो माशाल्लाह चांद रात पता लगती है कि, क्योंकि कमल जब छोटी होती थी तब मेहंदी लगाती थी, अब तो कमल भी मेहंदी नहीं लगाती है। तो आयत आती तो बाकायदा वो पूरा दिन कॉल करेगी कि अम्मा मैं आपके मेहंदी लगवाने आ जाऊँ। और फिर ईद का माशाल्लाह ईद का दिन है और आप सब लोग को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैंने ज़्यादा वीडियो इसलिए शूट नहीं करी, आपको पता है यूट्यूब पे अलाउ नहीं है। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ईद को अच्छे से एंजॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़।